हेलो हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लेसन नंबर 8 रीच फॉर द टॉप ऑफ बी हाइव ऑफ इंग्लिश क्लास 9th। बेटा, रीच फॉर द टॉप ये लेसन है। दिस लेसन इज इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में है। इसका पार्ट 1 है संतोष यादव। संतोष यादव एक बहुत अच्छी माउंटेन क्लाइंबर हैं जिनकी लाइफ पर ये स्टोरी है बेस्ड है, और उनके कुछ एक्सपीरियंसेस इसमें आपको दिखाई देंगे कि एक माउंटेन क्लाइंबर को क्या क्या फेस करना पड़ता है, कैसा कैसा माहौल होता है और क्या क्या तरीके होते हैं उनकी लाइफ में जीने के, सर्वाइव करने के। एक और चीज़ आपको इससे सीखनी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप आइडोलाइज करते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं, तो जिनको आप आइडल मानते हैं और उनकी लाइफ के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। लेट्स स्टार्ट विद द लेसन बेटा। संतोष यादव पार्ट 1। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले थिंक फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए सोचें एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 3 to 5 पर्सन्स यू आइडोलाइज। 3 से 5 लोगों की लिस्ट बनाएं जिनको आप आइडोलाइज करते हैं, एडमायर वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट्स, उनको बहुत एडमायर करते हैं उनकी अचीवमेंट्स के लिए, उनकी जो उन्होंने पाया है, प्राप्त किया है, उसके लिए उनको एडमायर करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्फेयर ऑफ लाइफ, आपके आइडल्स किसी भी स्फेयर ऑफ लाइफ से हो सकते हैं, किसी भी लाइफ के पार्ट से हो सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स, मेडिसिन, मीडिया, आर्ट और कल्चर। योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइसेस विद यू टू फाइंड आउट हु द टॉप 5 आइडल्स ऑफ योर क्लास आर। आप भी ये लेसन पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएंगे आप किसको आइडोलाइज करते हैं, यानी कि आप किस जैसा बनना चाहते हैं। चलिए, संतोष यादव की स्टोरी हम शुरू करते हैं। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज बोर्न इन अ सोसाइटी विद द बर्थ ऑफ सन वाज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग। संतोष यादव लोकल लड़की थी, एक ऐसी जगह पर वो जो माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ चुकी हैं। वो एक ऐसी सोसाइटी में पैदा हुई हैं जहां पर सन को पैदा होना, बेटे का पैदा होना ब्लेसिंग, आशीर्वाद माना जाता था। एंड अ डॉटर दो नॉट कॉन्सिडर्ड अ कर्स, बेटी का होना एक कर्स तो नहीं, पाप तो नहीं, वॉज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन उसका कोई स्वागत भी नहीं किया जाता था। When her mother was expecting संतोष, जब उसकी मदर संतोष को एक्सपेक्ट कर रही थी, यानी कि वो पैदा करने वाली थी संतोष को, प्रेग्नेंट थी। अ ट्रेवलिंग होली मैन, एक गुजरते हुए पवित्र आदमी ने, साधु टाइप आदमी ने कहा था, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, उसको आशीर्वाद देते हुए उनकी माँ को, अज्यूम दैट शी वांटेड अ सन, ये सोचकर कि उनको एक बेटा होगा। बट टू एवरीवन सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर, लेकिन सब एकदम सरप्राइज रह गए जब उस बिना पैदा हुए बच्चे की दादी ने कहा, हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो पास ही खड़ी थी, टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, कि उनको एक बेटा नहीं चाहिए था। द होली मैन वाज आल्सो सरप्राइज, वो जो आदमी था वो भी सरप्राइज हुआ, वो भी इस चीज को लेकर अचंभित हुआ। नेवरदलेस ही गिव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, उसने वही आशीर्वाद दिया जैसा उसको बोला गया कि हमें बेटी चाहिए, वैसा आशीर्वाद दो। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और जैसा कि किस्मत में लिखा था, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, उस ब्लेसिंग का ने काम किया। द संतोष वॉज बॉर्न एज 6th चाइल्ड इन द फैमिली विद 5 सन्स, संतोष 6ठी बेटी पैदा हुई उस घर में जिसमें 5 बेटे थे। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, 5 भाइयों की बहन। शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, हरियाणा के रेवाड़ी शहर की जोनियावास गांव में वो पैदा होती हैं। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, लड़की को संतोष नाम दिया गया। दैट मीन्स कंटेनमेंट, सेटिस्फैक्शन, की अब बहुत। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, संतोष को लेकिन कभी भी इस बात की खुशी नहीं थी कि वो जो ट्रेडिशनल जिंदगी वो जी रही थी, वो जो ऑर्थोडॉक्स जिंदगी वो जी रही थी, उससे वो खुश नहीं थी, कंटेंट नहीं थी, सेटिस्फाइड नहीं थी। She began living life on her own terms from the start. शुरू से ही उन्होंने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना शुरू किया। Where other girls wore traditional dresses, और लड़कियां ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती थी, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट, संतोष निकर में पहनना पसंद करती थी। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, वापस देखते हुए वो कहती हैं अब, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, शुरू से ही, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बहुत शुरू से ही, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैं काफी हद तक डिटरमाइंड थी, दैट इफ आई चोज अ करेक्ट एंड रैशनल पाथ, अगर मैंने कोई सही और रैशनल, मतलब जो मुझे सही लगता है वो रास्ता मैंने चुना, द अदर्स अराउंड मी
हैड टू चेंज नॉट मी, तो जो मेरे आसपास लोग हैं उनको चेंज होना पड़ेगा, उनको बदलना पड़ेगा, मुझे नहीं बदलना। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स, संतोष के माता पिता रिच थे, एफ्लुएंट थे, लैंड ओनर्स थे, उनके पास काफ़ी ज़मीन थी। कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स, जिनके पास इतना अफोर्ड कर सकते थे वो अपने बच्चों को स्कूल, अच्छे स्कूल भेजना, इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली, दिल्ली तक वो अपने बच्चों को पढ़ने भेज सकते थे, इतना पैसा था। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, वो नज़दीक भी था, रेवाड़ी से दिल्ली बहुत दूर नहीं है। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन जैसा कि प्रिवेलिंग कस्टम था, होता आ रहा था फैमिली में, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, संतोष को वहीं लोकल विलेज स्कूल भेजा गया। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे, तो उन्होंने इस सिस्टम से फाइट करना शुरू किया अपने चुपचाप तरीके से। क्वाइट इज साइलेंट व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, तब तक जब तक सही मौका नहीं आ जाता। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16, और सही मौका आया जब वो 16 साल की हुई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड, 16 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी उनके गांव में। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, संतोष पर भी यही दबाव था। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, उस समय शादी करना उनके लिए आखिरी, शायद उनके दिमाग में आखिरी लिस्ट में होगा। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. उन्होंने धमकी दी अपने परिवार को कि अगर उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जाएगी तो वो कभी भी शादी नहीं करेंगी। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi, और अपना एडमिशन दिल्ली में करा लेते हैं। When her parents refused to pay her for education, जब उनके माँ बाप मना कर देते हैं कि वो पैसा नहीं देंगे उसके एजुकेशन का, she politely informed them, वो उनको पोलाइटली इन्फॉर्म करती है ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस, उन्होंने कहा कि वो कुछ काम कर लेंगी थोड़े समय के लिए ताकि वो अपने स्कूल की फीस भर सके। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे हर फॉर एजुकेशन, और फिर उनके माँ बाप शायद मान गए कि ये नहीं मानेगी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो उसकी एजुकेशन की फीस दे देंगे। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, हमेशा से ही कुछ और पढ़ने की चाह रखने वाली। एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, और उसके पिताजी धीरे धीरे आदत हो गई थी उनके पिताजी को कि ये और एजुकेशन पाना चाहती है, इसके अंदर एक ललक है सीखने की। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशंस एंड वेंट टू जयपुर, संतोष ने हाई स्कूल पास किया और वो जयपुर चली गई। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज, वो महारानी कॉलेज जाती हैं। गॉट अ रूम इन कस्तूरबा होटल, वहाँ हॉस्टल में रहती हैं। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल, संतोष को याद आता है कि कस्तूरबा जो हॉस्टल था उनका जिसमें वो रहती थी, वो हॉस्टल फेस्ड अरावली हिल्स, वो जो हॉस्टल था उसका फेस अरावली हिल्स की तरफ था। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम एनी रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल, वो देखती थी कि लोग ऊपर चढ़ रहे हैं पहाड़ी पर और थोड़ी देर बाद गायब हो जाते हैं। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक दिन मैंने सोचा मैं खुद जाकर देखती हूँ। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, मुझे अब कोई नहीं दिखा, सिर्फ कुछ माउंटेनियर्स दिखे, जो पहाड़ चढ़ने वाले लोग हैं वो दिखे। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज, मेरा सरप्राइज से प्लेजेंट मतलब हैप्पी, दे आंसर्ड इन अफर्मेटिव, उन्होंने हाँ में जवाब दिया। अफर्मेटिव इज यस, पॉजिटिव, आंसर्ड मतलब जवाब देना। एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और मेरे को मोटिवेट भी किया कि मैं क्लाइंबिंग शुरू करूं। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फ्रॉम दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, और फिर वापस मुड़कर देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी इस डिटरमाइंड मतलब मजबूत इरादों वाली लड़की के लिए। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, और उन्होंने पैसे बचाए और उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है वहाँ पर एडमिशन लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंड इन द 19th of May, मेरा स्कूल का कॉलेज का जो टूर था जयपुर में, कॉलेज का जो सेमेस्टर था वो अप्रैल में शुरू होने वाला था, लेकिन अप्रैल में ख़त्म होने वाला था, लेकिन वो 19 मई को ख़त्म होता है। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन 21st, और मुझे 21 तारीख को ही उत्तरकाशी पहुंचना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं घर नहीं गई। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, मैं सीधे ट्रेनिंग पर चली गई। I had to write a letter of apology to my father without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी, और मैंने माफ़ीनामा लिखा अपने पिताजी को, एक पत्र लिखा कि मैंने उनकी मर्जी के बिना उत्तरकाशी में एडमिशन ले लिया है। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, उसके बाद संतोष हर एक यात्रा के लिए जाने लगी हर साल। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, उनकी क्लाइंबिंग स्किल्स धीरे धीरे बहुत अच्छी होने लगी। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड, उनको हाइट और कोल्ड ठंड से
एक अजीब सा रेजिस्टेंस हो गया था, मतलब वो घबराती नहीं थी, ना उनकी बॉडी पर कोई इफेक्ट होता था इन सब चीज़ों का। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, उनकी बिल्कुल इच्छा शक्ति आयरन की थी, लोहे की एकदम इच्छा शक्ति के साथ, फिजिकल एंड्योरेंस और उनकी अच्छे शरीर के साथ, अच्छे फिजिकल फीचर्स के साथ, एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और उनके पास एक मेंटल टफनेस थी, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग थी। शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली, वो बार बार खुद को साबित कर रही थी। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, और जो कल्मिनेशन है यानी कि हाईएस्ट पॉइंट आता है या फल आता है उनकी मेहनत का, वो आता है 1992 में, जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड ज्वाइन देम। सिर्फ 4 साल बाद जब उसने पहली बार किस अरावली के माउंटेनियर्स से पूछा था क्या वो ज्वाइन कर सकती है। एट बेयरली 20 years ऑफ एज, सिर्फ 20 साल की उम्र में संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, वो माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी थी, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। पूरी दुनिया की सबसे कम उम्र की वो लड़की थी जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया था। इफ हर If her climbing skills, physical fitness, and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. उनकी क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल एंड्योरेंस, मेंटल स्ट्रेंथ यानी कि उनकी चढ़ने की तकनीक, उनकी फिटनेस, शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता, ये सब चीज़ें तो थी ही उनके अंदर, लेकिन उनके पास एक और क्वालिटी थी, हर कंसर्न फॉर अदर्स, डिज़ायर टू वर्क टुगेदर, टीम वर्क करने की भावना, एंड फाउंड हर टुगेदर विद देम, फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस। उसकी वजह से उनके मन और दूसरों के मन में एक अच्छी जगह बन गई थी, एक स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ हर फेलो क्लाइंबर्स, उनके फेलो क्लाइंबर्स के दिल में भी, कि वो बहुत ही अच्छी एक इंडिविजुअल भी थी। ऐसा ही नहीं कि वो अच्छी वो थी क्लाइंबर थी, साथ ही वो एक अच्छी इंडिविजुअल भी थी। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 के एवरेस्ट मिशन के दौरान, जो कि उनका फीट माना जाता है, जब वो 20 साल की थी और उन्होंने माउंटेन एवरेस्ट को बीट किया था या क्लाइम किया था, उस वक्त संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कोल। तब उन्होंने एक क्लाइंबर जो उनके साथ चढ़ रहे थे उनको एक स्पेशल केयर भी दी थी। However, she was unfortunately unsuccessful in saving him. हालांकि वो उनको बचा नहीं पाई थी, उनकी डेथ हो गई थी। However, she managed to save another climber. उन्होंने एक दूसरे इंसान की जान बचाई थी जिनका नाम है मोहन सिंह, who would have met with the same fate. उनकी यही दशा होती as had she not shared her oxygen with him. अगर उन्होंने अपनी ऑक्सीजन उनके साथ शेयर नहीं की होती। Within 12 months, 12 महीने के दौरान, संतोष found herself a member of Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. 12 महीने के अंदर संतोष ने अपने आप को मेंबर पाया इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशन का, जो कि उन्होंने इनवाइट किया उनको ज्वाइन करने के लिए। शी देन स्केल्ड माउंट एवरेस्ट सेकेंड टाइम, तब उन्होंने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया, द सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन, और फिर एक रिकॉर्ड बनाया वो अकेली लड़की होने का, हु हैव स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, जो 2 बार ट्वाइस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया, और अपने लिए और इंडिया के लिए यूनिक प्लेस उन्होंने सिक्योर किया इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग की किताबों में। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, उनके इन अचीवमेंट्स को ध्यान में रखते हुए द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार, बिस्टॉर्ड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, उनको वो किया, सुसज्जित किया टॉप ऑनर्स से इंडिया के, जो है पद्मश्री। इंडिया के बहुत सारे सिविलियन अवार्ड्स हैं, सबसे हाईएस्ट होता है भारत रत्न, और उन्हीं टॉप ऑनर्स में से एक अवार्ड होता है पद्मश्री जो उनको दिया गया था। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करते हुए जब वो माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल ऊपर थी, यानी कि दुनिया के ऊपर, संतोष ने कहा, इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट टू सिंक इन, बहुत थोड़ा सा समय लगा इस बड़े से मूवमेंट को अपने अंदर समाने के लिए। देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर, मैंने भारतीय झंडे को अनफर्ल किया, खोला, एंड हेल्ड इट अलॉफ्ट, और इसको ऊपर उठाया, ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के ऊपर, दुनिया की छत पर। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के ऊपर भारत का झंडा फहरा रहा था, एंड इट वॉज अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, ये बहुत ही आध्यात्मिक मूवमेंट था।
आई फील प्राउड एज एन इंडियन, मुझे बिल्कुल महसूस हुआ प्राउड एज एन इंडियन। ऑल्सो अ फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है उनको इन्वायरमेंट को बचाने की। संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालय, वो 500 किलो हिमालय से कूड़ा भी उठाकर, वहां से गार्बेज उठाकर भी लाई हैं। तो ये थी संतोष यादव की कहानी। आई होप यू लाइक इट एंड वी आर फीलिंग सो प्राउड। उनको पता नहीं कैसा महसूस हुआ होगा जब ये लेसन पढ़कर हमें इतना कुछ महसूस हो रहा है। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट्स काइंडली कमेंट। और लेसन 8 का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। विल कम अप विद द वीडियो विद द सेकंड पार्ट ऑफ लेसन 8। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्टडिंग बेटा।